हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज हम इसमें ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आई थिंक आपके यूपीएससी की प्रेपरेशन के लिए बेनिफिट्स होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में कब आए थे, 1608 में। आपको इस चैप्टर की सारी डेट्स याद होनी चाहिए जो मैं अभी आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। 1608 में जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे पास इंडिया में आए थे और 1765 में क्या हुआ था, इन्होंने एक दीवानी जो है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इसको क्या किया था, इन्होंने लॉन्च करा था। इनके पास आगे हमारे पास आगे दो रूल्स आ गए। एक आ गया हमारे पास कंपनी रूल, एक क्राउन रूल। कंपनी रूल कब तक था, 1773 से 1858। क्राउन रूल 1858 से 1947। तो इसकी जो पहला रूल है हमारे पास कंपनी रूल, इसमें हमारे पास पहला रूल एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे पास गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू दिस टीम। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल मेड वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वही हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। एंड इसके साथ हमारे पास 4 मेंबर्स की काउंसिल थी जो उसे असिस्ट करती थी। द फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे हमारे पास आ गया एक्ट ऑफ 1786। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो अपॉइंट किए गए थे एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। और जो एक्ट्स हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, इन सब की आपको डेट्स बिल्कुल याद होनी चाहिए कि कौन सा एक्ट कब हुआ था। आगे हमारे पास आ गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या कहा गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो थे हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि थे फर्स्ट थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे, हमारे पास फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। The laws made under the previous acts were called as regulations, while laws made under this act were called as acts. इसके पहले जो सभी हमने पढ़े हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब क्या थे, रेगुलेशंस थे। बट जो इसके बाद हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारे पास उन्हें एक्ट्स कहेंगे। आगे हमारे पास आ गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या कहा गया, इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स to the council. In other words, it established a separate Governor General's Legislative Council, which came to be known as the Indian Legislative Council. ये पॉइंट आ गया एक तो हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। और एक क्या था, इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। कौन सी कमेटी थी, मैकॉले कमेटी। द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वॉज अपॉइंटेड इन 1854। कब अपॉइंट हुई, 1854 में। Of the 6 new legislative members of the Governor General's Council, 4 members were appointed by the local governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. ये जो मैंने अभी नाम पढ़ा है ये आपके टिप्स में होने चाहिए कि कौन कौन से शहर थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। और उसके बाद हमारे पास आ गया क्राउन रूल। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, लॉर्ड कैनिंग thus became the first viceroy of India. It constituted the Secretary of State in Council as a body separate. Indian Council Act of 1861 क्या कहता है कि in 1862 में लॉर्ड कॉर्निंग then viceroy nominated 3 Indians to his legislature, the council, राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। क्या होता है, 1862 में जो लॉर्ड कॉर्निंग थे, जो हमारे वाइसरॉय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। आगे हमारे पास एक्ट आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसे हम क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑल्सो कहते हैं। इसमें क्या है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। He was appointed as the law member. The act legislated communalism and the Lord Minto came to be known as the father of communal electorate. Government of India Act of 1919. इसे क्या कहते हैं, मॉन्टे कैम्सफोर्ड
reforms. Montagu was the Secretary of State for India and Lord Chelmsford was the Viceroy of India. ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन क्या था उस टाइम में। इसके बाद आ गया हमारे पास साइमन कमीशन। वो कब हुआ था? इन नवंबर 1927, 2 साल पहले हो गया था जो हमारे पास डेट थी। उसके बाद कम्युनल अवार्ड हुआ, वो कब हुआ? 1932 में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में हुआ। ये हमारे पास सबसे लेंथी एंड डिटेल डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। ये हमारे पास सबसे बड़ा जो कह सकते हैं डॉक्यूमेंट था। उसके बाद आया हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तब क्या हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947 the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan। जो क्या था हमारा अलग अलग हो गया था देश, एक इंडिया बन गया था और एक पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन became the first governor general of the new dominion of India. His foreign Jawaharlal Nehru was the first prime minister of independent India. The Constituent Assembly of India formed in 1946 became the parliament of the Indian domain। तो ये था हमारा गाइस पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसके हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल या सक्सेसफुल लगी हो रही हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप ऐसी वीडियोस चाहते कि जहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ, या फिर मतलब फुल चैप्टर के एक अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए जाएँ, या मतलब एक अच्छे से आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक चैप्टर समझाया जाए। जैसा आप कहो वैसा कर देंगे। बाकी आपकी सपोर्ट तो बहुत मैटर करती ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।